दोस्तों नमस्कार। आज का जो मेरा वास्तु टिप्स आपके लिए लेके आया हूं वो है आपका बिजनेस कैसे ग्रो हो। हाउ टू इंक्रीज प्रॉफिट इन बिजनेस विद वास्तु टिप्स। आप मेरे वास्तु टिप्स से आप अपना व्यापार बहुत शानदार कर सकते हैं। दोस्तों आपका शोरूम है, आपकी दुकान है, आपका व्यापार है, तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि उसके फर्नीचर की व्यवस्था कैसे करेंगे, सिटिंग अरेंजमेंट हम कैसे करेंगे, अलमारी कहाँ रखेंगे, काउंटर कहाँ रखेंगे, एसी कहाँ रखेंगे, गल्ला कहाँ रखेंगे, दुछत्ती कहाँ पर रखेंगे, और तो और सीढ़ियां कहाँ होगी, बालकनी कहाँ पर होगी, पोस्टर, चित्र, डिस्प्ले और बिजली की व्यवस्था, एसी, न जाने क्या क्या, पीने का पानी और खूब सारी चीजें आपको मैं इस वीडियो में बता दूंगा कि हम कहां कहां रखेंगे। मेरी वीडियो की सबसे बड़ी विशेषता आपको पता ही है कि मैं बिना तोड़ फोड़ वास्तु का हमेशा आपको कहता हूं कि आप बिना तोड़ फोड़ के वास्तु के द्वारा भी आप अपने वास्तु दोषों को एकदम ठीक कर सकते हैं। बहुत ज्यादा आवश्यक है तो मैं आपको निश्चित रूप से कहता हूं कि वहां तो आपको करना ही पड़ेगा। अब आपकी दुकान को, आपके व्यापार को, आपके शोरूम को व्यवस्थित कर लीजिए। आप देखना आपका बिजनेस कैसे कैसे बढ़ता रहेगा, क्योंकि मेरे वास्तु के टिप्स आपके इस व्यापार के लिए वरदान साबित होंगे। तो जानिए वो कौन से वास्तु टिप्स है जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें दिशा का ज्ञान करना पड़ेगा कि दिशा आपके शोरूम की दुकान की कौन सी है। दिशाएं मैंने आपको बता रखी है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। ये जनरल बात है, ये आपको पता रहती है। तो दोस्तों यदि आपका शोरूम पूर्व दिशा की ओर है तो हम क्या करेंगे? देखिए बहुत ज्यादा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, इतना सरल तरीके से बता रहा हूं मैं आपको कि ऐसी स्थिति में काउंटर प्रवेश करते ही दाहिने तरफ, काउंटर को आप जैसे ही आप अपने शोरूम या दुकान में प्रवेश करोगे तो आपका काउंटर कहां रहेगा? दुकान के दाहिने ओर अर्थात ईशान कोण की ओर, उत्तर पूर्व दिशा की ओर अपना काउंटर रखें। अब काउंटर पर गले की स्थिति क्या रहेगी? तो गले की आप स्थिति इस प्रकार रखें कि गला खोलते समय, जब आप उसको खोलते हैं तो आपका गला जो है वो दुकान के बाहर उत्तर दिशा की ओर खुले। दोस्तों कितनी सिंपल बात है, आपने अपना काउंटर और गल्ला दोनों सेट कर लिया। और अब आपका सबसे बड़ी बात है मुंह, किस ओर मुंह करके बैठेंगे? आपके पूर्व दिशा का शोरूम और या दुकान है तो आप बैठते समय दुकान के बाहर पूर्व की ओर देखते हुए बैठी। बस ये तीन चीजें आप कर लीजिए। पूर्व दिशा के शोरूम और दुकान अपने व्यापार क्षेत्र में आप सिर्फ ये तीन चार चीजें कर लीजिए, आपको देखिए बहुत फायदा होगा। इसी प्रकार दक्षिण मुखी आपका मान लो शोरूम है या आपका दुकान है, तो क्या इसकी सिटिंग अरेंजमेंट कैसा रहेगा, उसका काउंटर कैसे लगेगा और आपका मुंह कैसे रहेगा, गल्ला किस प्रकार रहेगा। तो दोस्तों यदि दक्षिण मुखी आपका काउंटर है तो इस स्थिति में आपका जो काउंटर है वो नृत्य कोण की ओर होना चाहिए। काउंटर की स्थिति कहां होगी? आप जब अंदर घुसोगे ना तो बाईं तरफ नृत्य कोण की ओर आपके काउंटर की स्थिति रखिए और मुंह पूर्व की ओर। मुंह आपको दक्षिण मुखी दिशा मुखी आपके प्लॉट में आपको मुंह पूर्व की ओर रखना है और गले की जो स्थिति है वह भी आपको पूर्व की ओर रखना है, पूर्व की ओर देखते हुए गला खुले। कितना एकदम सिंपल और एक जनरल बात है। इसीलिए मैं कहता हूं आपके बिजनेस में यदि आप ग्रो चाहते हैं ना, और क्योंकि मेरे वास्तु टिप्स में आपके बिजनेस की कामयाबी छुपी है, तो इस कामयाबी को आप आज पकड़ लो इस वीडियो के द्वारा। और आपको ये वीडियो अच्छा लगे ना दोस्तों तो आप इसको अपने दोस्तों को भी शेयर करो, परिवार वालों को भी शेयर करो। ये कितना साधारण बिना तोड़ फोड़ आपको मैं वास्तु के टिप्स दे रहा हूं जिसमें आप सबको लाभ मिल सकता है। कहीं जाने की जरूरत नहीं रहती है, आप बस मेरा ये जो चैनल है ना इसको सब्सक्राइब करके रख लो, आपको फायदा ही फायदा मिलेगा, कोई नुकसान नहीं होगा। अब बता रहा हूं पश्चिम मुखी यदि आपका शोरूम है या दुकान है, पश्चिम मुखी दुकान में आपका जो काउंटर बाईं तरफ अर्थात वायव्य कोण की ओर, उत्तर और पश्चिम दिशा की ओर आप अपना काउंटर लगा लो।
बहुत सरल है। मुंह आपका पश्चिम दिशा में रखो, पश्चिम मुखी आपका शोरूम में आप अपना मुंह किस तरफ रखोगे, पश्चिम दिशा की ओर रखोगे, और गले की स्थिति जो होती है वो उत्तर दिशा की ओर खुलना चाहिए। गले की स्थिति उत्तर दिशा में आप खोल लो, आप देखो आपका बिजनेस में कैसे इतना शानदार फायदा होता है। और इसी प्रकार उत्तर दिशा का आपका जो शोरूम है, आपकी दुकान है, आपका व्यापार का कोई क्षेत्र है, लोग घरों में भी अपना व्यापार करते हैं, तो इसी यही सूत्र आप उसमें घर पे लगा लो। आपका कोई कमरा है, वहां व्यापार करना चाहते हैं, लघु उद्योग करना चाहते हैं, तो आप वैसा भी कर सकते हैं। इसी प्रकार आपको बता रहा हूं, उत्तर मुखी आपका है, उसमें काउंटर बाई तरफ ईशान कोण की ओर होना चाहिए। आप जैसे उत्तरमुखी मकान में उत्तरमुखी शोरूम में आप जाते हैं ना, तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, काउंटर बाईं तरफ ईशान कोण की ओर हो सकता है, मुंह उत्तर या पश्चिम की ओर भी रख सकते हैं, उत्तर की तरफ रखो या पश्चिम की ओर भी रख सकते हैं, और गला पूर्व की ओर खुलना चाहिए। लेकिन ध्यान सुनो, इस बात का ध्यान रखो कि जो उत्तरमुखी जो आपका शोरूम है, उसपे काउंटर के ऊपर आप अधिक सामान मत रखो, वो खाली रहना चाहिए। बहुत कम थोड़े थोड़े सामान रख लिए तो आप रख लो। तो इस प्रकार आप अपने बिजनेस को, आपके ये इस प्रकार आप ग्रो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अब आपको फिर बता रहा हूं महत्वपूर्ण बात, जब शोरूम दुकान है तो डिस्प्ले होगा, डिस्प्ले केस होगा, अलमारी भी रखनी पड़ेगी, पोस्टर चित्र भी रखना पड़ेगा। तो दोस्तों ये सब आप वायव्य कोण में रख दो, सब वायव्य कोण में आप रख दो। वायव्य कोण समझ रहे हो, उत्तर और पश्चिम का कोना जिसको कहते हैं वायव्य कोण कहते हैं। कूलर है, एसी है, ये सब उत्तर दिशा की ओर। और आप चाहो तो आपका कूलर जो है ना पूर्व और पश्चिम में भी लगा सकते हैं, लेकिन बढ़िया क्या रहेगा आपका, सबसे बढ़िया आपका एसी जो है वो उत्तर दिशा की ओर ही ठीक रहेगा। लेकिन आग्नेय और दक्षिण दिशा में आप मत लगाना, जो चीज नहीं कहती है ना वो आपको नहीं करनी है। अब बालकोनी आप बनाना चाहे तो सीढ़ियों के ऊपर आप रख सकते हैं, वहां पर आप बेचने वाला सामान जो है वो रख सकते हैं। यदि दुकान या शोरूम की बालकोनी पूर्व और उत्तर दिशा की ओर है, पूर्व और उत्तर दिशा की ओर है, तो ऐसी स्थिति में आपको एक बहुत अच्छा टिप्स बता रहा हूं कि जो दक्षिण वाली जो दीवार है, दक्षिण दिशा की जो दीवार होती है, उस दीवार पर एक दर्पण लगा दो। उस दर्पण लगाने से आपके अनेक वास्तु दोष जो होता है ना, उसका जो प्रतिबिंब बनता है ना दर्पण से, उससे अनेक वास्तु दोष, विशेष रूप से इस प्रकार का दोष समाप्त हो जाता है ना दोस्तों। बिना तोड़ फोड़ की बात, आने वाला वीडियो मेरा व्यापार के लिए नया आ रहा है, उसमें आपको ये बताऊंगा यदि आपका कोई चीज उल्टी पुल्टी हो गई है, कुछ गलत जगह पे रख दी गई है, और आपका व्यापार या शोरूम चल नहीं रहा है, आमदनी कम हो रही है और ग्राहक कम आ रहे हैं आपके, तो वो मेरा वीडियो देखने के लिए आपको ही मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। हाँ, आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, आपको बहुत लाभ मिलेगा दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं राजेश व्यास आपको ऐसे ही नित्य नए वीडियो देता रहूंगा। थैंक यू दोस्तों।